हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों। यूपी में एक कट्टर आरएसएस समर्थक रो रो कर कह रहा है कि बीजेपी को वोट देकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उधर एक ढोंगी तांत्रिक बाबा घर में भूतों का इलाज करते करते सीधा हथियारों की स्मगलिंग करते पकड़ा गया है। देश में कहीं बिजली का बिल करंट मारने को तैयार है तो कहीं लड़कियों को जबरदस्ती रोककर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। आज की कहानी में मचेगा असली बवाल, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है भाई साहब वो तो कोई बताने को ही नहीं चाहता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां एक गजब का नजारा देखने को मिला है। दोस्तों यूपी के एक वकील साहब अपने चैम्बर पर बुलडोजर चलते देख कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। रोते रोते वो कह रहे हैं कि मैं ठाकुर हूं, पक्का आरएसएस मेंबर हूं, हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं ठाकुर हूँ, योगी का खानदानी हूँ, परिवार का हूँ, फिर भी ये जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया। आज से हम लोग दाद दादे से आज से आरएसएस के रहे, अब वोट बीजेपी को नहीं। बीजेपी अब इस पर पब्लिक का रिएक्शन बड़ा ही क्रूर पर लॉजिकल था। इंटरनेट पर लोगों ने कहा कि जब तक बुलडोजर दूसरों के घरों पर चल रहा था तब तक आप तालियां बजा रहे थे। आज जब कानून का पहिया खुद के चैम्बर पर घुसा तो सिस्टम खराब हो गया। इसे कहते हैं कर्मों का फल। जब आप कानून की जगह बुलडोजर जस्टिस को सही ठहराने लगते हैं तो एक दिन वो बुलडोजर का पहिया आपके घर का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब बुलडोजर की बात चली है तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा और कड़ा बयान दिया है। योगी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि पब्लिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर भीड़ ज्यादा है तो आप शिफ्टों में नमाज पढ़िए, मस्जिद के अंदर इंतजाम करिए, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन्होंने सीधा चेतावनी भरे अंदाज में कहा, प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। इस फैसले पर सोशल मीडिया दो गुटों में बढ़ गया है। दोस्तों एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि रोड सेफ्टी और पब्लिक की सहूलियत सबसे पहले होनी चाहिए, चाहे धर्म वो कोई भी हो। एम्बुलेंस, मरीज और आम दफ्तर जाने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये नियम बाकी धर्मों के त्योहारों, जुलूसों और कावड़ यात्राओं पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होगा। कानून बराबर होना जरूरी है, लेकिन उसका दिखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कुछ लोग तो कानून और मर्यादा को अपने हाथ में लेना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगते हैं। दोस्तों देहरादून से एक परेशान करने वाला वाकया सामने आया है। वहां कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के लोग लैंड जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। रैली चल रही थी, तभी वहां से एक युवा लड़की स्कूटी से गुजर रही थी। इन लोगों ने उसे जबरदस्ती बीच सड़क पर रोक लिया और दबाव बनाने लगे कि तुम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। नीचे उतर, आंदोलन में शामिल हो। तुम भी लड़की है, तुम भी लड़की हो, नीचे उतर। मतलब हद है। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां एक अकेली लड़की को सड़क पर रोककर डराया धमकाया जा रहा है। प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपनी भीड़ का हिस्सा बनाना सरासर गुंडागर्दी है। वैसे जहां एक तरफ देश में ये सब चल रहा है, वहीं केरल से एक अच्छी और राहत भरी खबर आई है। दोस्तों केरल की नई यूडीएफ सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं के लिए केएसआरटीसी बसों में फ्री सफर का ऐलान कर दिया है। दोस्तों साथ ही बुजुर्गों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात कही है। जब देश में हर चीज महंगी हो रही है तब ऐसी स्कीम आम जनता की जेब को थोड़ी राहत तो जरूर देती है। दोस्तों जेब को राहत की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उस करंट की जो बहुत जल्द आपकी जेब को लगने वाला है। दोस्तों पेट्रोल डीजल के बाद अब खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में आपके बिजली के बिल भी बढ़ने वाले हैं। वैसे ही गर्मी के मौसम में एसी और कूलर बंद करने का मन ही नहीं करता, और ऊपर से ये बढ़ते दाम। मिडिल क्लास बेचारा करे तो करे क्या, कमाता टैक्स के लिए है और बचाता बिजली के बिल के लिए है। जब जिंदगी में इतनी टेंशन हो तो लोग अक्सर सुकून ढूंढने गलत जगहों पर चले जाते हैं। दोस्तों और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं हमारे देश के ढोंगी बाबा। बिहार के पटना में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं।
एक बाबा जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर तंत्र मंत्र और फोन पर भूत प्रेत भगाने के दावे करता था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जानते हैं उसके पास क्या मिला? कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि 7 अवैध हथियार और 122 जिंदा कारतूस। ये बाबा भूत भगाने के नाम पर असल में हथियारों की तस्करी का गंदा धंधा चला रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया और एबीपी लाइव की रिपोर्ट्स ने इस पैटर्न को कंफर्म कर दिया है कि कैसे आज के डिजिटल जमाने में ये क्रिमिनल्स बाबा का चोला ओढ़कर लोगों की आस्था और मजबूरी का शिकार करते हैं। तो दोस्तों, आज की इन सारी कहानियों को जोड़कर देखें तो बात साफ है, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो या फिर सोशल मीडिया के बाबा, आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान कराएगा। जब तक आग पड़ोसी के घर में लगी है तब तक खुश मत होइए, क्योंकि हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस समय आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बढ़ते खर्च की है, बिजली बिल की या फिर हर रोज महंगी होती बाकी चीजों की। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।